एक समय की बात है, एक गांव था। वह गांव में किसान, सेठ, बनिया और कुछ महात्मा लोग रहते थे। धीरे धीरे समय बिताता गया और उसे गांव में हर तरह की व्यवस्था हो चुकी थी और गांव के लोग अपने अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते थे। इस गांव में एक साधु रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और सच्चा था। बहुत से लोगों का कहना था जो वह बोलेगा वही सही रहेगा। कुछ लोग इसकी बातें भरोसा करते थे तो कुछ लोग उसकी बातें भरोसा नहीं करते थे। समय धीरे धीरे बीता रहा। एक समय की बात है, गांव में बारिश न होने के कारण गांव की खेती, गांव के नहर, गांव का तालाब सब सूख गया, जिससे पूरे गांव वाले बहुत दुखी रहते थे। और इस समस्या का निवारण के लिए सारे गांव के लोग बहुत दुखी थे और किस भी पेड़ के नीचे बैठकर हमेशा सोच करता था कि कब बारिश होगी, काम नहीं होगा। इन्हीं सब चिंता करके काफी दुखी रहते थे। कुछ गांव की बूढ़े आदमी ने बताया कि वह जो साधु है उसके पास जो इस समस्या का निवारण हो जरूर बताएगा। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर साधु के पास पहुंचे और बोले, महात्मा, इस गांव में बारिश भी नहीं हो रही है, इस समस्या का कोई उपाय बताओ। वह साधु की बात को सुना हंसता हुआ बोल, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस साल इस गांव में बारिश कुछ मौसम परिवर्तन की वजह से नहीं हो रहा है। यदि आप लोग चाहते हो जल्दी बारिश हो तो सभी गांव के लोग मिलकर कुछ ब्राह्मण को खाना खिलाओ तो बारिश जरूर होगा। उनकी बात सुनकर गांव के लोग सहमत होकर भोजन बनाया और बहुत से साधुओं को खाना खिलाया, जिससे साधु खुश होकर गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए बोले, जो कुछ दिन बाद बारिश होगी। सभी गांव वाले खुश हो गए और बारिश होने का इंतजार करने कुछ समय बिता और मौसम बारिश का बना लिया और जोर जोर से पूरे गांव में बारिश हुई, जिससे पूरे गांव के नहर, तालाब भर गए और गांव वाले बहुत खुश हुए और किसी की फसल भी बहुत अच्छी हुई। उससे साधु की बात पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे यह बात लोगों के माध्यम से राजा तक पहुंची। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया उसे साधु को बुलाया जाए जिनकी बातें सत्य निकलती है। राजा की बात सुनकर मंत्री ने उसे साधु को बुलाया और मंत्री ने साधु को उसे राज्य के सामने पेश किया। राजा बोला है, साधु, क्या तुम सही बात बताते हो? यदि तुम सही बात बताओगे तो मैं तुम्हें सोने, चांदी और बहुत सारा धन दूंगा। साधु बोला है, महाराज, मेरी तो बातें जो है 100% सही नहीं है। मैं तो बस अपने ज्ञान के माध्यम से जो बात बताता हूँ वह लगभग सही निकल जाता है। राजा बोला है, साधु, कुछ मेरे बारे में भी बताओ। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं तुम्हें अपने दरबार में रख लूंगा। साधु बोला है, महाराज, आपके ऊपर कुछ संकट छाया हुआ है, आप कृपया करके घर से बाहर न निकले। यदि आप घर से बाहर जाओगे तो आपके पीछे मौत पड़ जाएगी। राजा साधु की बात को सुनकर बहुत गुस्सा हुआ, बोला है, साधु तो क्या बात कर रहा है? साधु बोला, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपने ज्ञान के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन यदि आप अपनी जान को बचाना चाहते हैं तो आप बाहर न जाएं, आप यही रहे। राजा उसे साधु की बात नहीं सुना और इस बात को, सत्य को पता करने के लिए अपने घोड़े की माध्यम से जंगल की तरफ निकल पड़ा। राजा जैसे जैसे जंगल में पहुंच, पहले कुछ देर घोड़े से चला, उसके बाद राजा जंगल में पैदल चला रहा और देखा कि मेरी मौत कब आएगी। राजा धीरे धीरे शाम हुआ, सुबह हुआ तो 3 दिन घूमता रहा।
अचानक राजा के पास एक विशाल सांप पहुंच। राजा उसे देखकर भयभीत हो गया और उसने अपनी मौत को करीब से देखा है। और राजा भागते भागते अपने दरबार में पहुंचकर मंत्री को बुलाया। मंत्री से बोल मंत्री उसे साधु को बुलाया जाए। मंत्री ने उसे साधु को बुलाया, राजा के सामने पेश किया। राजा उसकी बात को ना माना और बहुत बाद में पछताया और साधु से गलती मान बोला है, साहु जी मुझे माफ कर दो, आपने जो बोला था वैसे ही हुआ, आपकी बातें तो सत्य है। मंत्री साधु को अपने दरबार में रखने का उचित स्थान प्रदान किया जाए और साधु को धन दौलत से उत्साहित किया जाए।